फ्रेंड्स, मैं सुजाता आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए ले आई हूँ प्रभु श्री गणेश जी के जन्म के बारे में जानकारी, जो कि प्रभु श्री गणेशाय के उत्पत्ति के बारे में पौराणिक ग्रंथों में लिखी कथा और गाथाएं हैं। प्रभु श्री गणेश जी की जन्म के साथ साथ प्रभु श्री गणेश का नाम कैसे एकदंता हुआ, उसका भी कथा इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके पास पहुंचाने जा रही हूं। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। श्री गणेश जी का जन्म भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है। यह कथा महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित शिव पुराण और अन्य पुराणों में वर्णित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपने महल में स्नान करने का विचार किया। उन्हें सुरक्षा के लिए एक सेवक की आवश्यकता महसूस की। भगवान शिव अक्सर तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए माता पार्वती ने हल्दी और उपटन जो उन्होंने स्नान के लिए तैयार किया था, उससे एक बालक की मूर्ति बनाई। माता पार्वती ने अपने स्नान गृह की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने शरीर से निकले हुए उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई। अपने दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। इस प्रकार एक सुंदर और तेजस्वी बालक का प्रकट हुआ। माता पार्वती ने उस बालक को अपना पुत्र मानते हुए बहुत स्नेह दिया और उसे आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक इस द्वार की रक्षा करना। किसी भी परिस्थिति में किसी को भीतर आने मत देना। माता पार्वती ने अपना पुत्र मानते हुए उस बालक से बोले और आदेश दिए कि वह उनके स्नान गृह की रक्षा करे और किसी को भी भीतर आने न दे। इसी बीच भगवान शिव वहां आए और महल के अंदर प्रवेश करना चाहा, लेकिन उस बालक ने भगवान शिव को प्रवेश करने से रोक दिया और द्वार पर खड़े बालक ने कहा, माता पार्वती ने आदेश दिया है कि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। भगवान शिव ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन बालक अपनी माँ के आदेश के प्रति निष्ठावान था। इस कारण भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर को काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और उन्होंने अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा तो उनका हृदय अत्यंत दुखी हो गया। वे क्रोध में आ गई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, आपने मेरे निर्दोष पुत्र का वध कर दिया, उसे तुरंत पुनर्जीवित करें, अन्यथा मैं इस सृष्टि को समाप्त कर दूंगी। भगवान शिव ने माता पार्वती को शांत करने के लिए कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित करूंगा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर जाएं और उत्तर दिशा में पहले प्राणी का सिर लेकर आए जिसका सिर धड़ से अलग हो। गण वहां गए और एक हाथी का सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और अपनी दिव्य शक्तियों से उसे पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार बालक को नया जीवन मिल गया। इस प्रकार वह बालक गणेश कहलाए और उन्हें गणों का स्वामी गणपति के रूप में पूजा जाने लगा। भगवान गणेश जी को विद्या, बुद्धि और समृद्धि का देवता माना जाता है। उन्हें विघ्नहर्ता, सभी बाधाओं को दूर करने वाले और शुभ कार्यों की शुरुआत में पूजा जाता है। यह कथा हमें माता पिता की आज्ञा का पालन और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा का महत्वपूर्ण संदेश देता है। भगवान शिव ने बालक को गणेश नाम दिया और उन्हें गणों का अधिपति गणपति
और सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होने का वरदान दिया। उन्होंने घोषणा की कि गणेश जी को हर शुभ कार्य से पहले पूजा जाएगा। इस प्रकार माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी का जन्म हुआ। यह कथा हमें निष्ठा, समर्पण और माता पिता के प्रति सम्मान का संदेश देती है। श्री गणेश जी को एकदंता के रूप में जाना जाता है और उसके पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। यह कथा उनकी बुद्धि, बल और त्याग को दर्शाती है। एक बार की बात है, महर्षि परशुराम भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उनके पास पहुँचे। भगवान शिव उस समय ध्यान में लीन थे, इसलिए गणेश जी ने महर्षि परशुराम को महल के द्वार पर रोक दिया। परशुराम जी को यह अपमानजनक लगा कि उन्हें भगवान शिव से मिलने से रोका जा रहा है। उन्होंने गणेश जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी अपनी माता पार्वती और पिता शिव जी के आदेश के प्रति निष्ठावान थे। उन्होंने यह माता पिता के आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। मैं किसी भी परिस्थिति में आपको प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकता। महर्षि परशुराम को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने प्रसिद्ध परशु से गणेश जी पर प्रहार कर दिया। गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र थे, इसीलिए परशुराम जी का आदर करते थे। गणेश जी ने परशुराम जी के प्रहार का सामना किया, लेकिन सम्मान के कारण उन्होंने अपने स्थान से हटकर जवाबी हमला नहीं किया। परशुराम के परशु ने गणेश जी के एक दांत को तोड़ दिया। इस घटना के बाद से गणेश जी को एकदंता कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है एक दांत वाले भगवान। एक और कथा के अनुसार भगवान गणेश ने अपने एक दांत का त्याग स्वयं किया था। यह कथा महाभारत के लेखन से जुड़ी है। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को अपना लेखक चुना, तो गणेश जी ने यह शर्त रखी कि लेखन के दौरान उनकी लेखनी नहीं रुकेगी। लेखन के बीच जब उनकी लेखनी टूट गई, तो गणेश जी ने बिना समय गवाए अपना एक दांत तोड़ दिया और उसे लेखनी के रूप में उपयोग किया। यह घटना उनकी बुद्धिमत्ता और त्याग को दर्शाती है। गणेश जी का एक दंत स्वरूप हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य और निष्ठा के लिए त्याग और धैर्य का महत्व कितना बड़ा है। उनके जीवन के यह भी शिक्षा मिलता है कि हर बाधा का सामना धैर्य और समर्पण से करना चाहिए। यही कारण है कि वे विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजनीय है। आप सबको अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो फिर इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके द्वारा मुझे और कुछ नए नए वीडियो बनाने के लिए उत्साह मिलेगा। मेरी कोशिश को जारी रखने के लिए मैं सक्षम होगी। आप लोगों के आशीर्वाद से। जय श्री गणेश।